देखने वाला कोई और था, सुनने वाला कोई और था, ठीक है, और महसूस करने वाला भी कोई और था। हमने ये माना कि ये शरीर कुछ कर रहा है, इसलिए हम अपने शरीर को पुष्ट करने में लगे। ये अज्ञानता है। ये क्या है? हम अनुज यादव हैं, हम सोनी जी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। इस प्रकार की जो धारणा है ये अज्ञानता है जी। समझ गए? अज्ञान। इस अज्ञानता को दूर करके ये बोध कराना कि आप केवल भगवान के चिन्मय, अविनाशी, कभी न मरने वाले, सब प्रकार के गुणों से सत्य, निरंतर चलने वाले भगवान के ही अंश हो। क्या हो? भगवान के ही अंश हो। अर्थात आप में और भगवान में केवल इतना अंतर है कि वे पूरा पहाड़ है और तुम उस पहाड़ का एक पत्थर हो, लेकिन प्रत्येक पत्थर पहाड़ है, लेकिन प्रत्येक पत्थर पहाड़ है। पर उस पत्थर का पहाड़ से दूर हो जाना। जी। कोई उठा के उस पत्थर को पहाड़ से फेंक दे सड़क पे या खेत में, तो उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि उस पूरे पहाड़ की वैल्यू। बात समझ रहे? सोने का एक पहाड़ है, उसकी खूब वैल्यू, पर उसमें से एक बहुत छोटा बारीक टुकड़ा, वो भी सोना है, वो भी क्या है? सोना है, ठीक है। उसको ऐसी जगह फेंक दिया कि कोई ढूंढा ही नहीं पा रहा, तो अब वो सोने की वैल्यू कोई देखेगा पहाड़ के सामने वो टुकड़ा का काम को है क्या? वो चूंकि उससे अलग हो गया है, इसलिए भगवान हम सबकी आत्माओं का समूह है। समझो जी। भगवान क्या है? ऐसी करोड़ों आत्माओं का समूह कौन है? भगवान है, ठीक है, और हम उसका एक अंश है। अज्ञान ये है कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पराए हैं, ये दूसरे हैं, ये ठीक हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ठीक है। किसी में भी मतभेद करना अज्ञानता है, किसी से मोह करना अज्ञानता है, किसी चीज की प्राप्ति करना अज्ञानता है, किसी चीज की कामना करना अज्ञानता है। क्या करें भाई तो समझो, आप किसी वस्तु की आप कामना कर रहे हैं, मतलब आप अज्ञानता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि होना वही है जो प्रभु चाहते हैं। आप कितनी भी कामना क्यों न करो, होगा वही जो प्रभु चाहते हैं। सीधी बात, नो बकवास, समझ रहे ना? निश्चित रूप में होना वही है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जो प्रभु चाहते। हम कामना करके अपना दिमाग, अपनी शांति भंग कर रहे हैं, क्योंकि कामना की पूर्ति न होने पे क्या हो जाएगा? क्रोध आएगा। क्रोध आएगा। क्रोध से मतिभ्रम होगा, मतिभ्रम से बुद्धिनाश होगी, बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाएगा। समझ रहे ना? और पूर्ति हो जाने पर उस वस्तु में मोह हो जाएगा, मोह से लोभ हो जाएगा, लोभ से दूसरे को प्राप्ति में ईर्षा होगी, और ईर्षा से अहंकार, और हमें प्राप्त हो गया तो अहंकार। हाँ, उस चीज को एक्सेप्ट कैसे करेंगे जब प्रभु की मंजूरी हो? हम चाह रहे थे कि आपके संग प्रसाद पाए, बता रहे हैं। और कंडीशन ऐसी आ गई। जी, तो आप अज्ञानता का बता रहे हैं ना। हाँ, गुरु कौन है आप ये? यही से तो हम कह रहे हैं ना, इस पूरी अज्ञानता का जो नाश करे, जो क्या करे? अज्ञानता का नाश करें। ठीक है, और वास्तविक ज्ञान से आपको सामने लेके आए। अज्ञान तिमिरान धस्य, अज्ञान रूपी अंधकार को, हम जो अज्ञान के अंधकार में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
दिन रात 24 घंटा 24 आवर्स केवल अज्ञानता के अलावा हम किसी चीज में लिप्त नहीं है। ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा नातेदार, ये हमारे रिश्तेदार, ठीक है, ये सब हमारे हैं और दूसरा हमारा नहीं है, ठीक है। ये हमारा शरीर है, इसका पोषण करना है, इसको पुष्ट करना है, इसको दुनिया भर की बात है। ये सब की सब अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। जब तक इस अज्ञानता को हम नहीं जानेंगे तब तक ज्ञान नहीं आएगा। नहीं आई बात? आ गई। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बुरा क्या है, अच्छा कैसे समझ में आएगा? समझ गए? और हम अभी भी उस बुरे को अच्छा समझ रहे हैं। हमारी दृष्टि में तो किसी भी कामना से किया गया कार्य या हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य बुरा ही है, क्योंकि वो कार्य हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? यदि कोई कार्य हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम हैं कुछ, और यदि हम कुछ हैं तो हम श्रेष्ठ हैं किसी और से। हम कुछ भी हैं, हम कुछ भी हैं, किसी तत्व के रूप में हम अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम अहंकार से तब भी अहंकार का तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुः हमानी ना मान देना कीर्तन या सदा। तिनका से भी नम्र काय कही कि तिनका पे हमने पैर रखा तो वो दब गया, और जैसे ही आगे गए तो फिर खड़ो होगा। बोले नो, काय खड़ो भाव? नहीं आई समझ। महाप्रभु जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहा है? तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी नम्र बनना पड़ेगा, तब भक्ति आएगी। उस दिन भी हमने कहा था कि राई के दाने करो 30, ठीक है, फिर एक के करो 30, इतने छोटे बन हो तो फिर मिले हैं जगदीश। मतलब जहाँ हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्या हो जाए? जहाँ हमारा अस्तित्व, हम स्वयं को समझना भूल जाएं कि हम इस शरीर से कुछ हैं। हम केवल और केवल भगवान के अंश, एक जीव हैं, आत्म तत्व हैं। इसका बोध ही परम ज्ञान है। इसका बोध ही क्या है? परम ज्ञान है। तो जब तक हम अज्ञानता से अलग नहीं होंगे और ज्ञान की ओर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम भगवान को पाने के लिए विरह में नहीं जाएंगे। ये प्रभु, हमें तो पता ही नहीं था कि हम वास्तव में तुम्हारी अंश हैं। तो इसमें पड़े संसार में कि हम पैसा कमा लें, जी कर लें, पद ले लें, नौकरी ले लें, प्रतिष्ठा ले लें, बढ़ जाए, हमारा नाम हो, समाज में नाम हो जाए, जो हो जाए वो हो जाए। इन सब के लिए हम केवल क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारा काम ही नहीं है ये। हमारा काम तो था प्रभु आपसे मिलना, आपके आदेश का पालन करना, क्योंकि हम तो आपके अंश हैं। हम किसके अंश हैं? माना कि ये संसार भी आपका अंश ही है, पर पहले हम समझ तो पाए कि आपके अंश हम किस स्थिति में। नहीं आई समझ? क्या समझ पाए गुरुदेव? कि हम आपके अंश किस स्थिति में। अच्छा, समझ गए ना? आपके अंश होते हुए भी हम इतने भ्रम में क्यों हैं? हम इतने भ्रम में क्यों हैं? तो गुरु बताएंगे, इसलिए तो वो गुरु हैं। इसलिए तो वो कि अज्ञान, हम हर एक क्षण में माया के घेरे में हैं, और माया प्रत्येक क्षण हमको पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। नहीं, आज सुना है आपने, कल फिर आपका दूसरी जगह प्रेम, यहाँ मोह, यहाँ स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, होगी ही, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उस मन को हमने 56 और 60 साल से 65 साल से वैसा ही बनाया है। एक दिन में उस मन से वो पर्दा नहीं उतरेगा। हम नहीं, ब्रह्मा जी भी आपको बिठा के समझाएगा बात। इसलिए सतत सत्संग की बात कही गई।
निरंतर सत्संग। आप समझो, सनकादि ऋषि 24 घंटा सत्संग करते, काग विष्णु जी गरुड़ जी को 24 घंटा सत्संग सुना रहा है। क्यों सुना रहा है? सूत जी 88,000 ऋषियों को निरंतर सत्संग सुना रहे थे कि तुम बाहर निकले, माया ने फिर आपको रपेटा, क्योंकि आपने क्या किया? सत्संग में आए, अपनी सफेद शर्ट को बढ़िया झाग से धोया और बिल्कुल चमचमा गई, और बाहर गए धूरा में लूट गए। क्या हो गए? दर्शन जैसी आती सो वैसा ही की वैसा ही खत्म। अब कहाँ तक गुरु का करें? इतने सफेद करके बिल्कुल बढ़िया प्रेस करके पहुंचाओ, और जैसे ही बाहर निकले तुम्हारा आदत है। आपने हाथी को देखा है? हाथी के स्नान जैसे हाथी क्या करते है? पानी डालते और धूरा सूर से धूरा उठाओ तो प्रमूल पर डाल दो। हाँ, उसको गज स्नान कहते। ऐसा ही हम कर रहे हैं। हाँ, तो धूरा फिर धूरा डाल लें। बिल्कुल सीधे सिस्टम में हम यहाँ से बाहर निकले, एक कान से सुनी तरह मन कछु गई, थोड़ी देर सोची और बाहर निकले, फिर हमने ऐसे बिल्कुल मेले कीचड़ में लूटे, साफ भूल गए कि क्या कह रहे थे आप। गुरुदेव 5 प्रश्न और आ गए दिमाग में। गुरु कौन बनता है, जो भी आप नोट कर लिए? ठीक है ना? तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जागृत करने में सक्षम है। ठीक है, वो गुरु। ठीक है, ज्ञानांजन शलाकया। चक्षुरु निमीलितम मेना, ये चक्षु नहीं जो जा बताए कि जद्दवाल सत्य है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये सत्य, ये शरीर सत्य, ये कुर्सी सत्य, हमारे अंदर स्थित आत्म तत्व सत्य है, और जिसका ये अंश है वो परमात्म तत्व सत्य है। नहीं आई बात? आ गई गुरुदेव। ये आत्मा सत्य है और ये परमात्मा तत्व सत्य है। परमात्म तत्व सत्य है। ठीक है, तो उनका नाम सत्य है, और ये आत्म तत्व से जिसका मिलन होना है परमात्मा का, वो परमात्म तत्व जो इनका समूह है वो क्या है? सत्य। तो बोले पर ये भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन इनके अंदर का अस्तित्व सत्य है, ये सत्य नहीं है। नहीं आई बात से? ये देखने में शरीर है पर है वास्तव में आत्मा, है वास्तव में आत्मा। इस स्थिति में प्रत्येक जीव प्रणाम करने योग्य है। समझना आप? ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी हम भी, आप भी, ये भी, मतलब सब समान हो गए, कोई अंतर नहीं रहा। हम में, आप में, इनमें, उनमें, सब में एक सी स्थिति है। सुनो तो, सब समान हो गए। क्या हो गए? सब समान हो गए, किसी में कोई अंतर। इसका अर्थ है आप हमें प्रणाम कर सकते हो, हम आपको प्रणाम कर सकते, या किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता है ही नहीं है। सब क्या है? समान है। बात समझ रहे? क्या है? सब समान है। तो अब किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता, तो फिर गुरु और शिष्य क्या मतलब? बड़ा छोटा क्या मतलब? आ गया प्रश्न कि नहीं आया? समान है तो सब समान है ना? या रामो माय सागो जग जानी, ओ करहूं प्रणाम जोरा जुग पानी। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो, मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। वैदश्च सर्वैव रहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चा। ये तो शुद्ध भगवान कह रहा है गीता जी। सर्वस्व चाम, सबकी इच्छा में, स्मृति में, मति में, ज्ञान में, बुद्धि में हम भेद के बैठे हैं। समझ गए? कौन बैठा है? हम बैठे। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, मततः, मति में, स्मृति, ज्ञान, मपोहनम च, उसमें भेद के बैठे। वेदश्च सर्वैव रहमो वेद, हम इन्हें वेद बनाए,
और हम ही वेदों को अंत है, और हम ही वेद हैं। हमने ही वेद बनाए हैं, हम ही वेद हैं, और हम ही वेदों का अंत है। हम ही वेदों का अंत है। अब कैसे समझें इस सारी चीज, इस प्रक्रिया को कैसे समझा जाए? जब सब समान है तो फिर परिस्थिति कैसे बनेगी? कुछ बात समझ में आ रही नहीं? थोड़ी थोड़ी आ रही गुरुजी, जैसे शॉर्ट में बता दो, जैसे जो क्या तो नहीं आ रही? मुख्य शीर्षक जो हमारे प्रश्न के थे, इस शॉर्ट में इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी कि जो गुरु की मतलब भगवान के बराबर ही शक्तियाँ इसे तो हम कह रहे हैं कि देखो अभी सब अब आ गए हम तुम्हारे पॉइंट पे ही आ गए। जी, सब समान है। हम भूल गए हैं प्रश्न, आप ध्यान रखिए। हाँ, हमें पूरे याद है, हम तुम्हारे जी, ही पॉइंट पे आ रहे हैं। जी जी हम इतने विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं कि आप उसको जीवन भर के लिए समझ जाओ। हमारा तो दिमाग हैंग हो जाए गुरुदेव, ऐसे हम कह रहे हैं, आप ध्यान रखिए। जीवन भर के लिए आप उस बात को क्या हो जाओ, समझ जाओ कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझो। जी, तो वास्तविकता में सारा संसार प्रभु सत्ता के कारण समान रूप से विद्यमान है। क्या है? परंतु भगवान एक विशिष्ट ऊर्जा को स्थापित करते हैं। किसको स्थापित करते हैं? विशिष्ट ऊर्जा को, जो उनकी कृपा से होती है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण होता है। जी, वो ऊर्जा कैसे बनती है? वो ऊर्जा पहले जो विशिष्ट ऊर्जा थी भगवान के अलावा, जी जी, क्योंकि भगवान आज से नहीं, जब से सृष्टि रचना हुई है तब से किसी एक विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट ऊर्जा का। क्योंकि वे सब जगह, हमने एक बार शायद उदाहरण दिया था कि भगवान पावर हाउस है। क्या है? जी जी, भगवान क्या है? पावर। पावर हाउस का डायरेक्ट करंट घर में नहीं आ सकता, ब्लास्ट हो जाएगा। जी जी, 9 वाट को बल्ब पावर हाउस से जले हो, नहीं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुख्य पावर हाउस किसी राज्य में स्थापित करना पड़ेगा। जी, बे मुख्य हाउस से क्या होगा? जिले के पावर हाउस बनेंगे, जी, और जिले के पावर हाउस से क्या होगा? सब डिवीजन बनेंगे, जी और सब डिवीजन के पावर हाउस से क्या होगा? डीपी बनेंगे, जी, और डीपी के पावर हाउस माने डीपी से क्या होगा? घरों घरों तक मेन लाइट जाएगी। 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 3000 वोल्ट जाएगी। उसमें से फिर आप स्विच लेंगे कौन कितने स्तर का है, तब जाके वो 9 वाट का 0 वाट का बल्ब वहाँ जलेगा। तो ये बताइए कि जो यहाँ 9 वाट का बल्ब जल रहा है, इसमें करंट है जी, कि नहीं है? है, डीपी में है, करंट ही है ना, सब डिवीजन में सब करंट है, अलग तो कछु और नहीं है कि नहीं, नहीं ए में करंट होए, डीपी में करंट, लेकिन गुरुजी बहुत तेज है, तो तेज डीपी हाँ, में करंट, करंट है सब जगह। करंट तो है। सब जगह करंट है ना, सब करंट ही आए। अगर कोई कहे तो क्या कहे? हाँ सुनो, तो ये क्या कहेंगे कि ये क्या है? करंट। हाँ बोले, करंट ही बोले। करंट। बात बोली जे करंट है। जी, तो आत्मा इतने भी स्थित है, आत्मा डीपी में भी स्थित है, आत्मा सब डिवीजन में भी स्थित है, आत्मा मुख्य पावर हाउस में भी स्थित है, और आत्मा परम पावर हाउस में भी स्थित है। मतलब करंट हर जगह है। वही ऊर्जा है ना जो बहुत अच्छा कूलर है, लेकिन बिना करंट के एसी, लेकिन इसमें जो करंट आया तो ये क्या कर रहा है? कूलिंग। और एक इंडक्शन ले आया, तो क्या कर रहा हो? वो हीट दे रहा हो। करंट तो 2 ही जगह है। जी, इनके प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा, तुम्हारे का भी हीट हो जाएगी। एक करंट दे रहा है, सो क्या कर रहा हो? वो आग ही बार रहा हो। एक करंट का दे रहा हो? ठंडी हवा दे रहा हो। आए तो करंट ही भैया। बिना करंट के न जो चल है, और न बिना करंट के वो चल है। तो 2 ही जगह करंट है, लेकिन उस करंट में स्थित
ठीक है, माल भी 100 है, जो भी प्लास्टिक से बनो वो भी प्लास्टिक से बनो। यह धातु है जहाँ स्थित, मोटर धातु से बनी, तो के अंदर की मोटर भी धातु से ही बनी है। पंच तत्व से ये शरीर बना, पंच तत्व से राक्षस बना, और पंच तत्व से ही संत बने। लेकिन अंतर क्या हो रहा है कि ये आत्मा थी, इसने समझ लिया कि वास्तविक ऊर्जा कितनी हमें एकत्रित करना है। क्या करना है? वास्तविक ऊर्जा कितनी एकत्रित करना है। तो ये डायरेक्ट पावर हाउस के पास नहीं गया था, पहले 0 वाट का 9 वाट का बल्ब जी। जब पैदा हुआ, गुरु भी, भक्त भी, संत भी, सब क्या था? 0 वाट का। लेकिन क्या हुआ कि जब वो डीपी से जुड़ा, कहाँ जुड़ा? तो वो डीपी को पहचान गया कि इसमें ऊर्जा ज्यादा है, और हमें प्रयास करना है कि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। और डीपी ने भी कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएंगे, क्योंकि संसार बढ़ रहा है, तो हम एक दिन तुम्हें भी डीपी बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ऊर्जा को एकत्र करना पड़ेगा। तो ऊर्जा कैसे एकत्र होगी? तुम्हें उतने सिस्टम में तैयार होना पड़ेगा कि उस ऊर्जा को झेल सको। क्या कर सको? उस ऊर्जा को झेल सको। आपके किलोवाट मेगावाट बढ़ाओ, तो किलोवाट मेगावाट बढ़ावे क्या करने पर? बल्ब बोइए, बनो वही से बल्ब। लेकिन एक 9 वाट को चल रहा हो, एक 100 वाट को चल रहा हो, एक 500 वाट को चल रहा हो, एक 1000 वाट को चल रहा हो, लेकिन उसमें धातु का प्रयोग क्या है? तेज गति का, जितने से वो 1000 वाट को क्या कर पाए? झेल पाए। तो वो धातु को प्रयोग कैसा हुए? भाई जो धातु झेलवे वाली है वाया मन, वो क्या है? मन। उस मन का निर्माण करना पड़ेगा आप। तो वो मन निर्माण कैसे होगा? आप उस ऊर्जा के पास रहो। नहीं आई समझ? वो साधारण तत्व जो था, अब वो कहाँ रह रहा है? डायरेक्ट सब डिवीजन के पास रह रहा है, जो डीपी बना सकता है। डीपी नहीं बना सकती, बना सकती क्या? डीपी कौन बनाएगा? सब डिवीजन डायरेक्ट डीपी को उतारेगा। डीपी नहीं बना। डीपी तो 9-10 वोल्ट को करंट देते हैं सामान्य, सब डिवीजन डीपी बनाएगा। तो डीपी बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता है, कितनी चीजों की आवश्यकता है, ये कौन जानता है? सब डिवीजन। कौन जानता है? सब डिवीजन। कि कितो हम करंट, इतनो करंट फेंके हम 444 वोल्ट, 4400 वोल्ट की एक डीपी बनती है। हम 4400 वोल्ट करंट क्या करेंगे? फेंकेंगे। तो जो सहन कर पाएगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 4400 वोल्ट का करंट सहन कर पाए? नहीं आई समझ? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उतनी धातु चाहिए, उतनी व्यवस्था चाहिए, उतना साधन चाहिए जिससे वो 4400 वोल्ट पे स्थित हो जाए। जब डायरेक्ट करंट आए तो उससे ब्लास्ट ना हो, सहन कर ले। कई बार आएगा तो एक आध बार ब्लास्ट भी हो सकता है, फिर सुधार किया जाएगा कि जा गलती हो गई, इसमें जो फ्यूज होगा, आप समझ रहे ना, तब वो फ्यूज करके उसको व्यवस्थित किया जाएगा कि नहीं अब ये 4400 वोल्ट का करंट झेल सकता है। बहुत अच्छे समझ, तुम्हारे पूरे प्रश्नों का उत्तर हो जाए। 2-3 से तो आ रहे हैं गुरुदेव, थोड़ा पूरे हो जाएंगे। तो वो 4400 वोल्ट का करंट झेलने के लिए उस सब डिवीजन के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगी, जगह निर्धारित करना पड़ेगी, उतनी धातु व्यवस्थित करना पड़ेगी, तब जाके एक जगह पर वह डीपी लगाई जाएगी। ठीक है? तो एप्लीकेशन के लिए हमें सब डिवीजन के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सब डिवीजन के पास। उनसे विनम्र प्रार्थना करना पड़ेगी। वे सब डिवीजन है गुरुदेव, वे को है। और डीपी कौन है? सुनो, डीपी है उनमें से प्रमुख शिष्य और भक्तगण, जो गुरुदेव की आज्ञा से कुछ 10-10, 20-20 लोग इकट्ठे करके गुरुदेव तक पहुंचाते। नहीं आई बात समझ? जो बताते कि हमारे गुरुदेव बहुत बड़े हैं, पूरे शहर को पाल रहे हैं, वे न होते तो बिजली शहर में नहीं होती। उनकी कृपा से ये शहर चल रहा है।
क्या कह रहे? वापस करो। सबके दे रहा, रुक जाओ, ठीक है। उनकी कृपा से क्या हो रही है, शहर में बिजली चल रही है। तो वो डीपी का कर है भैया, सब डिवीजन के पास। सब डिवीजन के पास चलो, उते अपन को बिल भी भरने हैं। क्या भरने हैं? बिल भरने हैं। जो उनको तुम जो ऊर्जा कर रहे हो तो तुम बिना बिल के कर रहे हो, इसलिए तुम अपराधी हो। क्या हो? चलो बिल भर भी। बिल का है? भजन सत्संग। हाँ, बिल का है? भजन करो, सत्संग करो, साथ में चलो, वहाँ बैठो, सीखो, जानो। समझ गए ना? हाँ, वो क्या है? अब सब डिवीजन कैसे बना? वो गया था मुख्य हाउस से। कहाँ से? मुख्य हाउस। मुख्य हाउस। मुख्य हाउस कौन थे? बड़े बड़े भक्त, जिनके पद चिन्हों को सुना, जाना, जिनके पद चिन्हों को क्या किया? सुना और जाना। तब गुरुदेव वहाँ स्थित हुए कि नहीं, यदि वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। गुरुदेव को जो विश्वास हुआ तो वे भक्तों की शरण में गए। नारद जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी मुख्य हाउस है। ये कहाँ है? राज्य के मुख्य केंद्र जो है, ये कौन है? वेद व्यास जी ने कहा है, बात सत्य है। सुखदेव जी ने कहा है, बात सत्य है। नारद जी ने कहा है, बात सत्य है। कागभूषण जी ने कहा है, बात सत्य है। ये किसको विश्वास है? सब डिवीजन को, क्योंकि सब डिवीजन जुड़े हैं उनसे। नहीं आ रही बात? आ रही गुरु जो सुनो, सबसे पूरी तुम्हारे प्रश्न को उत्तर यही में एक नव प्रश्न उत्पन्न हुआ गुरु वही से रिलेटेड। हाँ, भगवान गुरु से बात करते हैं सुन ऐसे। तो लो। तो अब क्या हो रहा है? भक्तों ने क्या कहा है, ठीक है? ये किसको पता चल रहा? डायरेक्ट करंट कहाँ से आ रहा हो? मुख्य हाउस से। किसके पास? सब डिवीजन के पास। किसके पास आ रहा है? सब डिवीजन, माने गुरुदेव के पास आ रहा है कि कागभूषण जी की बात ये है, गरुड़ जी की बात ये है, नारद जी ने ये कहा, सुखदेव जी ने ये कहा, वेद व्यास जी ने ये कहा, ठीक है, और प्रहलाद जी ने ये कहा, ध्रुव जी ने ये कहा, आदि आदि बड़े बड़े महान संत भक्त जो हैं, उनकी बातें, उनका साधन, उनकी अंश, उनकी व्यवस्था, उनके विश्वास को एकत्रित करके सब डिवीजन बना है। ऐसा नहीं बन गया सब डिवीजन। उन सब की बातों पर विश्वास करके, ठीक है, क्या करके? उन सब की बातों को जान के, उसके ज्ञान पुंज की ऊर्जा को एकत्रित करके, एक विशिष्ट ऊर्जा को प्राप्त करके, उन सब भक्तों की सेवा करके, और उनके भी जो ऊपर जो मुख्य हाउस है वो उनका गुरु है। उस सब डिवीजन का गुरु कौन है? वो मुख्य हाउस। संत भी है, लेकिन वो मुख्य हाउस भी क्या है? गुरु। तो वो हर बात पे कहेंगे कि गुरुदेव ने ऐसा कहा। बात समझ गया ना? उनके गुरु तत्व को वो समझाएंगे कि हमारे गुरु तत्व ने इतनी बातें कही। किसको उदाहरण लेके? इनको उदाहरण लेके, इनको उदाहरण लेके। समझ गए ना? हमारे गुरुदेव ने कहा, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये ने ऐसा कहा था, तो ये बात सत्य है, क्योंकि करंट हमें कैसे मिला। अब गुरुदेव और वे सब भक्त उस सब डिवीजन के लिए नहीं आई समझ। गुरुदेव और सुखदेव जी महाराज भी एक हैं और गुरुदेव जी एक हैं। वेद व्यास जी भी एक हैं और गुरुदेव भी एक। प्रहलाद जी भी एक हैं और गुरुदेव भी एक हैं। ध्रुव जी भी एक हैं। अब नहीं, कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनने ही तो हमें बताया, नहीं तो हम जानते ही नहीं थे प्रहलाद जी का, हम जानते ही नहीं थे ध्रुव जी का चरित्र क्या है, हम जानते ही नहीं थे कि उस तत्व को हम कैसे समझे। बात समझ रहे ना? किसने बताया? तो हमें करंट कौन ने दो? हम सब डिवीजन कैसे बने? हम मतलब कोई भी डिवीजन कैसे बने? मुख्य हाउस से। समझ गए ना? अब वो मुख्य हाउस भी किससे बना? पूरे भारत का एक नेशनल हाउस है, वे है महादेव। विको है महादेव। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो सब डिवीजन हमेशा कहेगा भक्तों के लिए प्रणाम करो, भक्तों के चरित्र को सुनो, भक्तों से सीखो,
भक्तों की चरित्र का अध्ययन करो, जानो। क्यों? क्योंकि भक्तों ने जो किया है वो हमें करना है। बात समझ गए? गुरुदेव हमेशा ये बात कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुदेव हमेशा ये बात कहेंगे। अब बात समझ में आ गई जी। अब बात हो गई कि सब डिवीजन डायरेक्ट किससे जुड़ा है? भक्तों से। किससे जुड़ा है? और भक्त डायरेक्ट किससे जुड़े हैं? महादेव। और महादेव डायरेक्ट किससे जुड़े हैं? परम पावर हाउस। ठीक है, लेकिन समझना, अब सब डिवीजन ये नहीं जानता कि आगे भी कोई पावर हाउस है। समझो आप, सब डिवीजन ये जानता है कि प्रहलाद जी, हमारे गुरुदेव, हमारे जी सुखदेव जी आदि, ये सब ही मुख्य हाउस है। ये क्या है? इनका हाथ पकड़ लिया है। किसने? सब डिवीजन में। सब डिवीजन ने हाथ पकड़ लिया है। और सब डिवीजन डायरेक्ट, महादेव और भगवान में कोई अंतर नहीं। महादेव और भगवान में, और जो मेन हाउस है वो डायरेक्ट भगवान से बात करता है, डायरेक्ट भगवान से जुड़ा है। मेन हाउस कौन गुरुदेव? ये तो राधा रानी है आगे, जहाँ से उनको भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बात कहाँ कर रहे हैं कि मुख्य हाउस महादेव या कृष्ण, दोनों एक ही स्थिति में जो पूरे भारत को चला रहे हैं। समझ गए ना? तो डायरेक्ट कृष्ण से कौन जुड़े हैं? गुरुदेव, वेद व्यास जी, सनकादि। ठीक है, शिष्य को ये मानना है कि डायरेक्ट गुरुदेव किससे जुड़े हैं? भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि गुरुदेव, शिष्य, प्रहलाद जी, सुखदेव जी, इनमें कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट मुख्य हाउस किससे जुड़ा है? भगवान से, परमात्म तत्व से, जो परम ऊर्जा है। जो क्या है? उसी से इन सबको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रहा है। वही ऊर्जा कहाँ तक आ रही है? सब डिवीजन। नहीं आई बात समझ? कहाँ तक आ रही? सब डिवीजन तक आ रही है। ठीक है, तो अब जब भक्तों से सारी चीजें मिल रही हैं, जान रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो एक दिन ये सब डिवीजन भी मुख्य हाउस में परिवर्तित हो जाएगा। और जिस दिन ये मुख्य हाउस में परिवर्तित हो जाएगा, वो भी डायरेक्ट किससे मिल जाएगा? परम हाउस से। परम हाउस से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और जिस दिन वो परम हाउस से मिल गया, जानने लगा, ठीक है, उस दिन सब में कोई अंतर नहीं रहेगा। नहीं आई समझ? उन सब में कोई अंतर। गुरु में अब गुरु क्या बनाने लगेगा? सब डिवीजन। क्या बनाने लगेगा? अपने नीचे सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या बनाएगा? डीपी। डीपी क्या बनाएंगी? घरों में प्रचार प्रसार करेंगे। समझ गए? उन्हीं घरों में से कोई निकलेगा तो डीपी बन जाएगा। उन्हीं डीपी से फिर कोई बड़ा होगा तो सब डिवीजन बन जाएगा। तो इनका पहला प्रश्न था कि गुरु कौन है? मतलब गुरु के पास भगवान गुरु के पास बराबर। भगवान जितनी शक्ति है, बिल्कुल है, क्योंकि मुख्य हाउस बन गया है। क्या बन गया है? मुख्य हाउस। जब पूरे राज्य को वो पाल सकता है तो पूरे प्रदेश, देश को भी पाल, क्योंकि एक समय ऐसी होगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि चूंकि हमें उनसे ऊर्जा मिल रही, मुख्य हाउस क्या कह रहा है? उनसे ऊर्जा मिल रही, इसलिए बेटा सीधे उनकी शरण में ही अपन को रहना है। ये गुरुदेव कहते हैं। जी। जबकि गुरुदेव में और भगवान में कोई अंतर शेष नहीं रहा। इतनी ऊर्जा एकत्रित है उस मुख्य हाउस में, इतनी ऊर्जा है कि करोड़ों डीपी बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों सब डिवीजन भी बना दे, हजारों, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट कनेक्शन होगा। होते से सीधी ऊर्जा प्रवाहित हो रही, होते बांटी जा रही। कोई वहाँ, यहाँ तो रोक छेड़ हो सकती, वहाँ रोक छेड़ नहीं है। इसलिए उनमें और इनमें कोई अंतर। क्या आप समझते हैं सनकादि ऋषि और भगवान में कोई अंतर? सुखदेव जी और भगवान में कोई अंतर रहा? प्रहलाद जी में और उनमें कोई अंतर रहा? वेद व्यास जी और उनमें कोई अंतर रहा? आज चाहे नारद जी के ये होना चाहिए तो उनको करना पड़ा। आप समझ रहे ना? डायरेक्ट केंद्र के लाने एप्लीकेशन ने जो राज्य हमा हुआ MP, ये में हमें एक गांव में एक सब डिवीजन देने हैं। समझ गए ना? भले तो ऊर्जा दे रहा, हमें देने हैं, तो वो सब डिवीजन बनेगा।
क्योंकि ये किसका फैसला है, माने मुख्य केंद्र का, राज्य की। ये किसका राज्य है, हमारा क्षेत्र विशेष एक राज्य का है। उतने क्षेत्र विशेष में हमें कितने सब डिवीजन देने, कितने डीपी देने, ये फैसला किसका है। गुरुदेव सब डिवीजन गुरु है, आप बता रहे हाँ, तो थे सब कि, ये और चाह रहा है कि हम सब मुख्य- डिवीजन बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग तो सब डिवीजन से होगी। जी गुरुदेव आज्ञा देंगे कि हाँ आप तुम अपने शिष्य बनाओ, क्या करो, गुरुदेव आज्ञा देंगे, एक ना एक दिन तो आज्ञा देंगे कि भैया आप अपने क्या करो, अब तुम लायक हो, आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने नीचे डीपी तैयार कर सकते हो और आप डायरेक्ट सब डिवीजन के लायक ऊर्जा झेलने लायक हो, तब गुरुदेव आज्ञा देंगे। परंपरागत, कौन से गत, परंपरा। इसलिए कहा गया परंपरा के अनुसार जो बन रहा है वो ही गुरु मान्य है, दूसरा मान्य नहीं। जिसने अपनी गुरु की शरण में गया हो, वहाँ उनका जूठा खाया हो, उनकी सेवा करी हो, उते पूरी धातुएं इकट्ठी करी हो, फिर उन धातुओं से उत्तो पावर बना हो जो उतनी ऊर्जा एकत्रित कर पाए, नहीं आई समझ, हाँ, ठीक है। उस ऊर्जा पुंज से क्या बनेगा, पहले वो डीपी बनेगा, डीपी से क्या बनेगा, और ऊर्जा एकत्रित करके, स्वाध्याय करके, गुरुदेव को सुन के, बातें करके, अपनी धातुओं को, अपनी ऊर्जा की शक्ति को क्या करेगा, झेलने की शक्ति को बढ़ाएगा। जितनी ज्यादा झेलने की शक्ति होगी उतनी ऊर्जा को एकत्रित कर लेगा, और जितनी अधिक ऊर्जा को एकत्रित कर लेगा उतने बड़े पद पर पहुंच जाएगा, नहीं आई बात समझ। आगे जितनी अधिक ऊर्जा को क्या कर लेगा, एकत्रित, सब डिवीजन बन जाएगा, सब डिवीजन से बढ़ के मुख्य डिवीजन। और एक दिन ऐसी भी हो सकता है जैसे मीराबाई सीधे भगवान में प्रवेश, महाप्रभु जी सीधे भगवान में प्रवेश, शरीर सहित। शरीर से आप बताओ तुम, जगन्नाथ जी में मीराबाई सा शरीर प्रवेश कर गई, आप ढूंढो, हाँ आप ढूंढो डायरेक्ट, अब ढूंढो मीराबाई का, आप ढूंढो कि मीराबाई का, ये जगन्नाथ है कि मीराबाई है, बताओ। शायद अब भाई आपके कई लोगों के सामने ये प्रमाण है कि मीराबाई जगन्नाथ जी में प्रवेश कर, तो वो जगन्नाथ जी की मूर्ति में मीराबाई है कि मीराबाई में जगन्नाथ, अब अंतर बताओ, हो गए ना। तो अब जैसे मुख्य हाउस क्या होगा, एकदम ऐसा होगा कि राज्य परिवर्तित होगा या दो देश बदल गए, एक बांग्लादेश बन गया और एक भारत बन गया। बांग्लादेश में जो बंगाल की स्थिति थी वहाँ पे एक मुख्य हाउस बना था, क्या बना था, अब वो पूरा देश बन गया, तो उस मुख्य हाउस को पावर हाउस बना दिया, क्या बना दिया, क्या एक पूरे देश को चले है, महादेव जो पावर हाउस चले है वो चले है। तो जो बांग्लादेश का मुख्य पावर हाउस है वो तो बन गया, वो देश के लाज है मेन पावर हाउस, पूरे देश को वही बांटेगा, जी जी नहीं बांटेगा। भारत का हिस्सा हुआ, जी पाकिस्तान का एक अलग पावर हाउस है, पूरे देश का जी अलग अलग राज्यों में बांटेगा, फिर राज्य जिलों में बांटेंगे, जिले डीपी बनाएंगे, आगे चलेगा। तो जो वहाँ का मुख्य हाउस है वो तो राज्य पूरे देश के लाने का है मेन, मैन वो कौन तरह से कट गया वो, अब भारत से नहीं ले रहा वो भारत से, वो अपने आप में क्या होगा, एक तो सक्षम होगा को तो भगवान से भी नहीं चाहने हो, तो वो खुद बनाने में तैयार हो गया, समझ गए। जैसे हनुमान जी महाराज खुद का पावर हाउस तैयार है, क्या है, जी खुद का पावर हाउस, जो पूजा करे चाहे तो जो चाहे देने की क्षमता है, नहीं आई समझ, ठीक है। तो कहने वाली बात यह है, आपका प्रश्न था गुरु कौन है। गुरु हमारे आत्म तत्व में हमारी ऊर्जा को इतना विकसित करने की क्षमता रखते हैं कि हम 0 वाट से एक डीपी से सब डिवीजन और सब डिवीजन से मुख्य हाउस में परिवर्तित हो सकते हैं, अगर वे हमें उतना ज्ञान दे दें कि हम एक दिन स्वयं ब्रह्म हो सकते हैं, छोटे नहीं, स्वयं क्या हो सकते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं।
यदि हमारी ऊर्जा का प्रवाह इतना बढ़ जाए तो। नहीं, जबकि हम थे क्या, जी खुद से शिष्य से होता है कि गुरुदेव दे? गुरुदेव कृपा कर करके देते और शिष्य को उसके लिए प्रयास करना पड़ता। समझ गए? किसी 0 वाट के बल्ब को 9 वाट के बल्ब को एक दिन में डीपी नहीं बनाया जा सकता, भले कितना को ऊंचा है कि जा इतनी सी धातु हमारे पास थे, एक और डीपी बनाओ, आप बताओ बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। इसको डीपी नहीं बना सकते, में हमें धातु इकट्ठी करना पड़ बहुत सारी, फिर एक तैयार करना पड़ेगा, तब को जाके वही चीज क्या बनेगी, डीपी बन पाएगी। एक दिन में नहीं बन सकता। इसलिए गुरुदेव कभी ऐसा नहीं करते कि अपनी सिद्धि से अपने बल से किसी व्यक्ति को सीधा ऊपर कर दें, क्योंकि अगर इतनी सी भी मिस्टेक हो गई और किसी को डीपी बना दिया और वो दूसरे लोगों को करंट देने लगो तो वह डीपी तो ब्लास्ट हुई, संगे वे पूरे घर ब्लास्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर गलत संदेश चला गया, बात समझ रहे हैं आप, तो वह डीपी तो ब्लास्ट है ही। संगे संगे जितने घरों को दी गई है वे सब घर भी क्या हो जाए, क्या हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल यही तो होता है। अपने मन से बिना गुरु के जिसने स्वाध्याय करके संसार को पढ़ाना सिखा दिया, वे अपने मन से अपना एक संप्रदाय बना लिया, अपने मनोनुभूत काम करने लगे और फिर का ये कर लो वो कर लो। उनसे जितने लोग जुड़े वे तो नष्ट हैं, खुद तो नष्ट है, खुद तो नष्ट हैं गुरु बन के, और जितने लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया वे भी नष्ट ही हो जाएंगे, वे नहीं बचेंगे। क्योंकि वे क्या कर रहे हैं कि गुरु तत्व बन के और ये उपाय कर लो, ये कर लो, ऐसा करो, जो यज्ञ करो, जो जप कर लो, जो, जबकि ऐसा है ही नहीं वेदों। लेकिन क्या कर लो, कोई परंपरा नहीं है, क्या नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई विशिष्ट तिलक नहीं है, कोई गुरु का गुरु नहीं है, गुरु का गुरु नहीं है, गुरु का गुरु नहीं। गुरु परंपरा वाले तो कर सकते ना गुरु। हाँ, गुरु परंपरा वाले, लेकिन गुरु परंपरा के साथ ही चलेंगे, गुरु परंपरा से अलग नहीं चलेंगे। नहीं आई बात? आ गई। जो गुरु परंपरा में कहा जा रहा उससे विमुख बात नहीं कहेंगे। गुरु परंपरा में गुरु ने जो सिखाया वही ऊर्जा संसार को दें। उनके गुरु ने उनको सिखाया था, वही ऊर्जा किसको देंगे? तो डायरेक्ट करंट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा हो? सीधो भगवान से आ रहा। कहाँ से आ रहा? तो जय सीधो करंट जब आ है जितनी जितनी ऊर्जा के साथ, तब सारा संसार चमकेगा। नहीं तो ये कूलर में सीधो वोल्ट जड़ दो तुमने 440, कूलर ब्लास्ट हो जाएगा, डीपी ब्लास्ट हो जाएगी। क्योंकि क्षमता थी नहीं, बुद्धि थी नहीं, साधन था नहीं, योग्यता थी नहीं, और आपने अपनी सिद्धि के बल पर, तप के बल पर उसके लिए उतना तैयार कर दिया। तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई गुरुदेव। अब उसको धीमे धीमे करके क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। ठीक। एक बात, गुरु कौन बनता है, इतनी बात समझ में आ गई जी। जो अपनी गुरु परंपरा से चल रहा है, गुरु से शिक्षा ली है, गुरु की ऊर्जा प्राप्त की है, गुरु का ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु का आदेश प्राप्त किया है, तब जाके संसार को शिक्षा देने के लिए तैयार। हाँ, गुरुदेव जब समझ जाएंगे कि ये लायक है, संसार में सही ऊर्जा फैला सकता है, उसी कोई को भी दे सका, बहुत की इच्छा। वाह, समझ ले जी, वो हाँ, उसकी पात्रता उस योग्य है या नहीं, और वो निष्पक्ष होती है, मोहवश नहीं होती। अच्छा। नहीं तो फिर गुरु गलत होगा, गलती कर जाएंगे तो फिर आगे का वंश खत्म हो जाएगा। गुरुदेव भगवान से बात करो आप। हाँ, मिलो बिल्कुल आप। बिल्कुल। एक बात समझ में आ गई, गुरु कौन बनता है। जी। दूसरा आपने कहा
कि गुरु के पास उतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी भगवान के पास हैं। बिल्कुल पक्की बात है कि गुरु के पास भगवान के बराबर, और मैं तो कहता हूँ भगवान से अधिक शक्ति है। जी नहीं आई बात? आ गई। गुरु जी भगवान शक्ति तो गुरु दे सकते हैं। जी ठीक है। मुख्य पावर हाउस कह रहा है कि नहीं, इस जंगल में नहीं जाएगी बिजली, जी लेकिन यहाँ का सब डिवीजन कह रहा है कि नहीं, हम इस जंगल ही में लगे हैं। कहाँ लगे हैं? हमारे ना डोरी है, हमारे ना कहा है। कौन कह रहा है होता है बिजली ने जो है? पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी विद्युत बुद्धि से कह रहे हैं कि नहीं। हाउ समझ गए? समझ गए? समझ गए। को कह रहा कब्रिस्तान में लाइट न लगे, हाउ कहने लगे नहीं लगे। होते को सब डिवीजन को जो ई है मुख्य अधिकारी है, वो कह रहा हो कि लगे होता ही हमारे ना डोरी है, तो हम लगा सकते हैं साहब। जी पैसा है, व्यवस्था है, सारी चीजें वो तो पहुंचा दें तो काम अच्छा बनेगा और 100 वोटें मिलेंगी। 100 वोटें मिलेंगी। लगा दी। भक्त थे मेरे गुरु जी। हाँ, बात समझ गए ना? ऐसे ही भगवान से भक्त ने कहा कि उधर लगे नहीं है। बोले काहे लगने? बोले 100 भक्त तैयार हो रहे भाई, हमारा डोरी है। बोले नहीं, लगाओ लगाओ, हम कहाँ मना करिए। ठीक बात समझ रहे ना? ठीक जो नहीं है कि नहीं, उनने कह रहे कि नहीं, उनका नहीं तो लग है। भगवान से ठीक है, बढ़ के शक्तियाँ हैं। बिल्कुल। और कह रहे कि नहीं होते, हम एक डीपी भी लगे हैं। बोले 100 जनों में क्या जरूरत डीपी की? बोले 100 जनों में क्या जरूरत डीपी की? बोले बस डीपी बिना काम नहीं बन रहा साहब। डीपी देख रेख कर रही। डीपी बिना काम बना ही नहीं रहा हो तो लगाना ही पर है। बोले काय लगाना? बोले तुम जानत के हम जानत, कहाँ जाने, देख के आओ। आप आओ देखो। बोले नहीं नहीं ठीक है, आप ही देख लो। जी समझ गए? क्या कर लो, आप ही देख लो। डीपी जरूरी है ही, लगा। बात समझ रहे ना? जी तो कौन के पास शक्ति ज्यादा? गुरु के पास पावर तो वहां से मिल रहा है, निश्चित बात है, लेकिन हमें उसको उपयोग कैसे करने, सब डिवीजन को कैसे उपयोग करना है, वो उसके पास पूरे पावर है। किस जगह हमें ज्यादा लाइट देने, कब लाइट पूरी बंद करने, सागर शहर की लाइट बंद, ठीक है, पूरी लाइट का हो जाए, बंद हो जाएगी, 2 घंटा नहीं, सब डिवीजन के हाथ में। पूरा जिला की लाइट का हो गई, सब अंधकार में सो, हम भी सोए। अब जब तुम शिकायत करो, जब आए तो हम कहते हैं मैं तो सुधर रही हूँ, तो बिगड़ गई। देखो तुम सुधर रही थे, आप समझ रहे ना? सुधार भी गए हैं लोग, ठीक है, बिल्कुल कह दिया गुरु ने, सुधार भी गए, देख लो आप। तुम्हें देखने ना आ जा, नहीं देख रहे आप, कह रहा हमारे सही बात, आप कह रहे मतलब सही बात, डायरेक्ट कनेक्शन है वहाँ, मिल वहीं से रहा है। देखो सब मिल कहाँ से रहा, वहीं से, बस अंतर है किसको कितना पावर है। आप समझ गए ना? आपके पास जितनी अधिक ऊर्जा है, उतनी अधिक ऊर्जा का आप उपयोग कर सकते हो, बिना पूछे, बिना जाने और बिना समझे। ये आप बिल्कुल, अब सब डिवीजन बार बार थोड़ा ही फोन लगाएगा मेन पावर हाउस को, भैया 1 मीटर लगने तो लगा देगा। क्या अच्छे कर रही बात कर रहे हैं, ऐसे तो रोज 10,000 मीटर लगा रहे हैं यार, हम कहाँ तक बताए हैं कि लगा दें कि नहीं। हाँ, हमने तुम्हें आदेश दे दो दादा कि तुम मीटर लगाओ, हमसे न पूछो, जहाँ जरूरत है लगाओ। तो ये तो सब डिवीजन लेगा निर्णय कि हमें कहाँ मीटर लगाने, कहाँ डीपी लगाने, कहाँ क्या करना है, कर देगा, कोई पूछने की आवश्यकता। और पूछेंगे तो नाराज होगा कि क्यों वो बार बार पूछ रहे यार, लगाओ, जही बताई तुम्हें यही क्यों बिठाओ, काय के लिए बिठाया है? इसीलिए बिठाया कि जितने मीटर लग सके लगाओ ना यार, बस बिजली बिल भी लेते रही हो। क्या लेते रही हो ना, पन्ने चल है। बोले बिजली बिल का है कि नाम जाप करवाओ, क्या कराओ, नाम जाप कराओ, सत्संग कराते जाओ, भक्त बढ़ाओ,
प्रचार करो भक्ति का, नाम का प्रचार करो, जिससे ऊर्जा हमें भी मिले। क्या मिले? वो धन संचय क्या होगा? परम धन भगवान की नाम धन। वही बिजली का बिल आ रहा और आप नहीं भर रहे तो अपराधी। ठीक है, देखो हम एक बार और बोल चुके थे, इस शरीर को पालने वाला है भोजन, और आत्मा का भोजन क्या है? भजन। तो आत्मा का है करंट। करंट को आपको चलाने हैं तो का खुआने? भजन। वही को बिल आए, वही का है वो को अगर आप खुआजे हो बिल ही तो है ना। गाड़ी चला रहे, पेट्रोल भरवा रहे, बिल है। आज जो है आपका चला रहे, बाइक आ गई इलेक्ट्रिक, आप जो चले हो को बिल भरो ना, बिल ही पे चले ना। तो ऐसे ही बिल है आपकी आत्मा का। बिल क्या है? भजन। आप भजन करोगे, बिल भर दिया आपने, अपराध मुक्त हो गए। क्या हो गए? अपराध मुक्त हो गए, क्योंकि आपने जितना आत्मा से लिया है उतना आपने भजन करके दे दिया। और अगर आपने सोलर पैनल लगवा लो तो अच्छी बात कि आप तो चला ही रहे, आप तो भजन में चला ही रहे हो, संग आप भजन बना भी रहे। क्या कर रहे हो? इकट्ठो भजन तैयार कर रहे हो अपनी ऊर्जा से। कैसे? भजन तैयार करवा रहे लोगों से। जितना चाहे तो उससे ज्यादा आपके पास इकट्ठो हो रहा हो तो वो हम ले लें हैं। यहाँ सोलर पैनल जो है अन्य जगह के भक्तों को इकट्ठा किया। देवी भक्त थे, उनको बिठाया। वे तो जानते थे पहले से, उनको कीर्तन कराया, उनको भोजन कराया, उनको प्रसादी कराई, उनको सेवा कराई, संतों की सेवा की, आदि आदि। इससे ऊर्जा तो मिल ही रही थी और ऊर्जा का विद्यमान हो रही है, बढ़ रही है। जी हाँ, सब सोलर पैनल। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव आ गए, आप समझ गए, गुरुदेव आ गए, एक्स्ट्रा ऊर्जा आ गई। सीधो मुख्य हाउस बैठ गए, सीधो कहाँ बैठ रहो। तो जब मुख्य हाउस को बिठावे की क्षमता अगर अपन में आ रही है तो ऊर्जा तो बढ़े, अपने आप बढ़े, क्योंकि मुख्य हाउस जब ही आएगा जब कुछ ऊर्जा बढ़ जाए। और जिसके पास नहीं है क्षमता वहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा, वो चाहे भी तो भी नहीं, क्योंकि वहाँ योग्यता नहीं है। क्योंकि वहाँ पहुँचेगा तो वो फट जाएगी, हो जाए, नहीं पहुँच पाए। शिष्य के गुरु मुख्य हाउस तो वो के गुरु रहे थे ना। हाँ, गुरुदेव बिल्कुल निश्चित रूप से शिष्य के लिए उसके गुरुदेव ही उसके मुख्य हाउस हैं। वे उतने ही बराबर हैं जितने की सब भक्त, यहाँ तक कि भगवान स्वयं, यहाँ तक कि स्वयं, कोई अंतर नहीं। गुरुदेव में और भगवान में लेस मात्र का अंतर नहीं। यहाँ तक कि शिष्य के लिए वेद कहता है कि एक पसर भगवान की पूजा कर रहा हो, भजन कर रहा हो, जप कर रहा हो, माला कर रहा हो, कुछ भी, और गुरुदेव का आगमन हो जाए तो सब छोड़ के गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करें। इसमें कोई अपराध, लेकिन अन्य के लिए नहीं कर सकता, अन्य के लिए नहीं कर सकता। गुरुदेव के आगमन पर सब पूजा पाठ छोड़ करके गुरुदेव की आज्ञा का पालन, गुरुदेव की सेवा में संलग्न, और गुरुदेव को प्रणाम न करने पर अपराध बन जाए। नहीं ऐसा भगवान की सेवा कर रहा है, आप लोग वही कर रहे हैं तो गुरुदेव आ गए। हाँ, तो आपने भगवान छोड़ दो, नहीं करो तो अपराध है, मतलब बिल्कुल भगवान की दृष्टि में। गुरुदेव नहीं कहेंगे, वे तो कहें बेटा वही अच्छा है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं क्योंकि बताना आवश्यक है, गुरुदेव नहीं कहेंगे, पर भगवान की दृष्टि में अपराध होगा। हम भी जिनको हमसे श्रेष्ठ मान रहे हैं, हमसे भगवान स्वयं कह रहा है, हम नहीं कह रहे जवाब। कौन कह रहा है? भगवान। सातों सामा मोही सावो जग देखा
और मोते अधिक संत कर ले। तो कागभूषण जी ने क्या कहा था? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन सचराचरं तत्पदं तमहं वन्दे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं, सारे संसार में जो दिव्य रूप में विराजमान है, क्या है? विराजमान है। बोले दिव्य रूप में विराजमान है, तो शरीर है। ये तो क्या है? शरीर है। ये शरीर कैसे दिव्य रूप में विराजमान है? बोले नहीं, वेद कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु कौन है? बोले अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन सचराचरं। चर अचर सब में व्याप्त हैं, क्योंकि उनके ज्ञान से ही हम सबको देख पाएंगे। म्यूट करवा दियो जी। क्योंकि उनके ज्ञान से ही हम संसार को देखने में सक्षम हैं। ये जानने में सक्षम है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं, हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये किसकी कृपा है? गुरुदेव की कृपा। इसलिए वे सारे संसार में व्याप्त हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। जब आप ये मान लोगे कि गुरुदेव यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो आप किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आओगे। बिल्कुल। अच्छा गुरुदेव, इसमें जैसे आपको याद आ जाएगा कि गुरुदेव ने क्या कहा। मतलब यहाँ भी गुरुदेव, यहाँ मतलब सब जो अंश भगवान कराएंगे। बिल्कुल। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन सचराचरं तत्पदं तमहं वन्दे। ऐसे गुरुदेव की हम प्रणाम कर रहे हैं। मतलब हर जगह गुरुदेव देख रहे हैं। किसी शरीर को प्रणाम नहीं हो रहा है। ये तो हाड़ मास का पुतला है। ये क्या है? गुरु कौन है? गुरु एक पद है, गुरु ज्ञान है, गुरु परंपरा है, गुरु की शक्ति है, गुरु ईश्वर की ऊर्जा शक्ति है। कोई शरीर गुरु नहीं है। हाँ, क्योंकि वो उस शरीर में स्थित है, इसलिए उस शरीर की सेवा करने से वह ऊर्जा प्रकट होगी जो हमें चाहिए। हमारा स्वार्थ क्या है? हमें वो ऊर्जा मिल जाए, जिससे हमारा ऊर्जा पुंज भी बढ़ जाए, हम में भी वो मन बन जाए, जिससे हमें भगवान में प्रेम होने लगे, जिससे हमारा भजन बढ़ने लगे, जिससे हमारा भजन में मन लगने लगे। है? इस मन को बनाने के 4 साधन हम पहले भी कह चुके। संसार से मोह त्याग करके अन्न को शुद्ध करिए। पहला, अन्न को शुद्ध। अन्न शुद्ध कैसे होगा? अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दना एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यति। भगवान को भोग लगाकर पाए जाने वाला अन्न ही शुद्ध है एकमात्र, दूसरा शुद्ध नहीं। तो भगवान जो पाते हैं उसी का भोग लगे, जो नहीं पाते हैं उसका भोग नहीं लगेगा। तो जो भगवान पाते हैं उसे भोग लगा करके पाया जाए। क्या किया जाए? गुरुदेव अब इससे हमारा मन कई दिनों में, कुछ महीनों में, जब जब रस मज्जा बनेगा तब उससे मन बनेगा, तो साल 2 साल 3 साल में उठ कर के मन तैयार होगा। हाँ, क्या होगा? सात्विक बनेगा, मन शुद्धता की ओर जाएगा, मन में कुछ शांति आए। गुरुदेव पहले ही ये प्रश्न है, घर में प्याज लहसुन डल जाए तो सब्जी, उसको अपन को मना करना पड़ेगा कि हम नहीं खाएंगे। मानते ही नहीं तो गुरुदेव। आप खुद बनाओ, सीखो। हम करत हैं गुरुदेव। हाँ,
खुद बना के सीखो। लेकिन में से 10 में से 5 बार गुरुदेव वही खाना खाने पड़े थे। हम 5 अपना- बार हम बनाए थे गुरुदेव, सही बता रहे हैं। भाई आपकी पत्नी है, आप पत्नी से कहो कि तुम और हम के लिए एक सब्जी अलग बनाओ, हम दोनों जन भोग लगाएंगे और पाएंगे। आप दोनों दीक्षित हो, दोनों मार्ग पर चल रहे हो, अभी भी इस अज्ञानता से दूर होना है तो अन्न को शुद्ध करो। हाँ, अन्न को शुद्ध करो। एक हमें गुरुदेव बाजार का और बता दें, जैसे बाजार में घर पे खाना आना बाजार में भी नहीं खाना, बाजार में भी जो भी अगर हमें लगा कि ये शुद्ध है, ये हम खा सकते हैं, तो उसको पहले भगवान को अर्पित करें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप इसको पालो, ये आपका है, अब इसके बाद हम आपका प्रसाद पा रहे हैं, ऐसा मन में भाव बना लेने से भी वो प्रसाद हो जाए। लहसुन प्याज का नहीं कर सकते गुरुदेव, नहीं, लहसुन प्याज को दे ही नहीं सकते। अब तो उस स्थिति पे आ गए हो कि हमें अपनी जिह्वा को व्यवस्थित करके, अगर आपको मन को बनाना, आप अगर चाह रहे हो कि हम उस ऊर्जा को कैसे बनाएंगे, हाँ, तो आप अगर चाह रहे हो कि गुरु हम पे कृपा करें, तो हमें योग्य बनना पड़ेगा, नहीं तो गुरु चाह कर भी कृपा नहीं करना। पहली चीज हो गई जी अन्न शुद्ध करना है हाँ जी, पहले अन्न का शुद्ध हो। दूसरा, इससे तीव्र गति से अन्न को शुद्ध करना है, मन को बनाना है, इससे भी ज्यादा तीव्र गति से। तो भक्तों का, गुरुदेव का उच्चिष्ट भोजन करें, क्योंकि उसमें सीधी ऊर्जा। कैसा गुरुदेव? झूठा भोजन, ठीक, प्रसाद इसका गुरुदेव का गुरुदेव का। और भक्तों का उच्चिष्ट भोजन अवश्य है, क्योंकि उसमें क्या होगा, ठीक है, उनकी ऊर्जा समाहित। ठीक है, 2 हो गए गुरुदेव। ठीक है, हाँ, बात एक ही, अन्न से तो मन बनेगा, दूसरा उच्चिष्ट भोजन से और तीव्र गति से मन बनेगा। 2 हो गए, दो, 2 ठीक है, 2 हो गए मान लो। तीसरा, गुरुदेव की और भक्तों की सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेवा करे तो कुछ नहीं होगा। जी, तीसरी है गुरुदेव। हाँ, भगवान ने भी जब भक्ति में कहा, 9 भक्ति में तो क्या कहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, गुरु के चरण कमलों की सेवा, ठीक है, ये भक्ति है। और ये जब आएगी तब ऊर्जा मिलेगी। गुरु के चरणों से, नाखूनों से जो ऊर्जा निकल रही, जितनी देर रहे हैं पास, उतनी ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा हम में समाएगी। बात समझ में आई? उतनी ऊर्जा हम में आएगी तो उतना हमारा मन क्या होगा, शुद्ध होगा। अब ऊर्जा के लिए नहीं आएगी, गुरुदेव के पास बैठेंगे तो माया से पर्दा भी दूर रहेगा उतनी देर का, उतनी देर शांति भी रहेगी, उतनी देर भक्ति तत्व भी जागृत होगा, होगा कि नहीं होगा। उतनी देर हम माया से दूर रहेंगे, और जितनी जितनी देर हम माया से दूर रहने का हमारा अभ्यास होगा, आज आधा घंटा, कल 1 घंटा, परसों 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना जितना अभ्यास होगा, एक दिन आएगा कि 24 घंटा माया हम पर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब हम सफ़ेद ही कपड़ा पहने और प्रेस ही करो पहने और हम मेल में नहीं जा रहे, क्योंकि जितनी देर गुरुदेव के पास रहेंगे उतनी देर तो वो साफ रहेंगे, वो हमें धूल में नहीं लूटने देंगे, कीचड़ में नहीं। अब जितनी देर रहेंगे उतनी देर में हमारा अगर लौट भी रहा है, जब मन जा भी रहा हो तो पकड़ लेंगे, तो कंट्रोल आएगा, उसी कंट्रोल से शक्ति आती, उसी कंट्रोल से शांति आती, उसी कंट्रोल से मन अशांति से दूर होता और उसको आनंद की प्राप्ति होती। जी, 3 हो गए। ठीक है, तो गुरु की सेवा, भक्तों का संग, सत्संग, ठीक है, मतलब गुरु के पास रहोगे, भक्तों के पास मिलेगा सतही संग, दूसरी बात तो मिलेगी नहीं, ठीक है, तो उससे माया का पर्दा हट जाएगा। चौथा, नाम जप। चौथा क्या है? हाँ, नाम जप तो करते रहो, ये 4 चीजें साथ में चलना है। 4 चीजें क्या चलना है? अकेले नाम जप से मन शुद्ध नहीं होगा, अन्न शुद्ध से मन शुद्ध होगा।
ठीक है। अकेले नाम जप से शांति और माया का पर्दा नहीं हटेगा। गुरु सेवा से शांति आएगी, ऊर्जा आएगी, जिससे नाम जप में मन लगेगा, माया का पर्दा हटेगा, माया दूर हटने लगेगी और धीमे धीमे फिर कामना का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ईर्षा का, ठीक है, और अन्य अन्य प्रकार के विकारों का धीमे धीमे क्षय होगा, नष्ट होगी। पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो रहा, पूर्ण रूप से नष्ट, पर पहले कामना नष्ट होगी, क्रोध नष्ट होगा, लोभ नष्ट होगा, शांति रहेगी मन में। जो हो रहा ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान देख लेंगे, गुरुदेव देख लेंगे, सब अच्छा हो, क्रोध ही नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो शांति रहेगी, शांति रहेगी तो मन प्रसन्न रहेगा। कैसी कई जन्मों की पाप हो? हाँ। और पहली बात तो जा समझो, आपके वो सत्संग तक पहुँचे को वो के पहले नहीं सुनी आपने। जनक जी कह रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम। ओके पहले सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग चमम सुलभते पुरुषा यदा वै। सत्संग मिले कैसे? पहले तो मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर में आप भारत में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? ठीक है, भारत में आवे के बाद ऐसे परिवार में पहुंच जाओ, ठीक है। तब क्या हुए, वो परिवार में पहुंच के भी अगर आपके पूर्व जन्म के पुण्य नहीं है, ठीक है, तो सत्संग शुरू हुई और आप निकल लो। बुरा लगे भला लगे सही, एक क्षण के लिए भी कान में नहीं जा पाएगा। इसमें अपना कोई अपराध किसी के लिए कौन चाहता है? प्रभु नहीं चाहते कि अभी तुम योग्य नहीं सुन पाओगे, तो नहीं सुन पाओगे, मतलब नहीं सुन पाओगे। अच्छे परिवार में होते हुए भी।